देखिए, आज का वीडियो मेरा लड़कों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लड़कियों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उनको कुछ जानकारी मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप के मनोमस्तिष्क में ऐसा विचार आ रहा है कि आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लें और उसके बाद आराम से हंसे खेलें, एंजॉय करें दोनों लोग और निकल जाएं, यहाँ तक तो ठीक है। चलो ठीक है, आपसी सहमति से आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, आपने लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा लिया, दोनों लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति से हुआ। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में चेंज आएगा, जहाँ पर उस आपसी सहमति को साबित करने की बात आएगी। आपके पास किसी प्रकार के सबूत नहीं रहेंगे कि आप उस आपसी सहमति को साबित कर सके। वो कैसे हो जाएगा, डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों को आशिकी का नया नया कीड़ा काटना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे 18-20 साल के लड़के आते हैं, कहते हैं कि भैया हमारा लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा दो, हम दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। देखो, सबसे बड़ी फॉल्ट है कि 18-20 साल के तुम अभी हो, तुम्हारी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तुम्हारी इवन ग्रेजुएशन तक नहीं कंप्लीट होगी, तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तुम कोई अपराध करोगे, उस अपराध का दंश तुम्हारे परिवार को भी झेलना पड़ेगा। पुलिस वाले तुम्हारे परिवार को भी हैरेस करेंगे। इनकेस अगर लड़की मुकर जाएगी, FIR लॉन्च हो जाएगी। लड़की को तो कुछ नहीं होना है, तुम लड़के हो, तुम्हें ही दिक्कत होगी। समस्या तुम्हारे पास सबसे बड़ी ये हो जाएगी कि अगर तुम लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिए, जब तक तुम्हारे बीच सारी चीज़ें सही रहेंगी और जनरली तुम लिव इन में रहोगे तो सारा खर्चा पहली चीज़ तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लड़के हो। जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लिव इन रिलेशनशिप के लिए नहीं आता है। खर्चा करने के मामले में जेंडर इक्वालिटी नहीं आती है आड़े, उसमें लड़का सुपीरियर होता है, उसको खर्चा करना है। सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करने के मामले में जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल आड़े नहीं आती है, उसमें लड़का सुपीरियर बनाया जाता है, लड़का जो है बलात्कारी बता दिया जाता है और लड़की इनोसेंट बता दी जाती है। खर्चा करने के मामले में मैं लड़की हूँ, तुम मुझसे पैसे दिलवाओगे, वो भी इनोसेंसी में आ जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि अगर आप मान लो इनकेस लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए, लड़की के घर वालों को पता चल गया, तो लड़की के माँ बाप 4 आंसू बहाएंगे या लड़की से ही आपका विवाद हो जाएगा, तो आपके विरुद्ध 363 मुकदमा दर्ज करवाएगी कि इन्होंने मेरी किडनैपिंग करी, एब्डक्शन करा, शादी के इरादे से मुझे भगा के लेके चले गए। अब आप साबित नहीं कर पाओगे। आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, वो कह देगी कि मेरा जो है उन्होंने सर्टिफिकेट अंडू इन्फ्लुएंस में बनवा दिया, कोहर्शन में बनवा दिया, प्रपीड़न में दबाव डाल के बनवा दिया। और दूसरी चीज़, मान लो तुम्हारे ऊपर 363-66 नहीं भी हुआ, लड़की रेप का मुकदमा लिखा देगी, क्या करोगे? लड़की कह देगी कि इन्होंने, मैं लिव इन में तो रहती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे साथ शारीरिक संबंध इनके द्वारा बनाए गए हैं वो बाय फोर्स ज़बरदस्ती बनाए गए हैं। अब उस ज़बरदस्ती को कैसे आप एक्सप्लेन कर पाओगे? क्योंकि ये भी बताया गया है कि अगर लड़की ड्यूरिंग हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी अगर मना करती है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी जोर जबरदस्ती दबाव के दी गई हो। तो ऐसी कंडीशन में फंसेगा कौन? पिसेगा लड़का। और लड़की FIR लिखा देगी, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बिचवा देगी और तुमसे ले लेगी और तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं और चांस भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास कि तुम कुछ कर सको आगे। तो दिक्कत तुम्ही को आने वाली है। इसलिए ऐसा कोई स्टेप मत उठाओ लिव इन टाइप में जाने का जिससे तुम्हें समस्या हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, यानी कि आप ये खुद प्रूफ कर रहे हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड शेयर कर रहे थे, एक साथ एक ही घर में रह रहे थे, तो उस कंडीशन में आपकी गर्लफ्रेंड क्या करेंगी? आपसे के ऊपर वो डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा दर्ज करा देंगी, मेंटेनेंस क्लेम कर लेंगी, मेंटेनेंस आपको देना भी पड़ेगा और आप भाग नहीं पाओगे। फिर पता चला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, बाहर आना, आपको कुछ मिला नहीं, मुकदमा अलग से हो गया, रेप का, मेंटेनेंस का मुकदमा अलग से हो गया, और उसके बाद जो पैसा तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा चला गया और उसके बाद समाज में तुम्हारी इमेज डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि कोर्ट के जजमेंट आने से पहले मीडिया आपके खिलाफ जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर देती है, पुलिस वाले आपके खिलाफ जजमेंट पारित कर देते हैं कि ये रेपिस्ट है, बलात्कारी है, आपकी कोई नहीं सुनने वाला होता है। लॉयर्स लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लॉयर्स पे ही टीका टिप्पणी करती हैं जो उनको बचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब एक जैसे हैं या सब बहुत बुरे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं,
लेकिन मेजरली प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है क्योंकि आप लड़के हो। तो लिव इन रिलेशनशिप आपको मुकदमा देगा, बर्बादी देगा, जीवन नष्ट कर देगा, क्योंकि कंसेंट भी प्रूफ करने की कोशिश करोगे तब भी फंस जाओगे। 376(2)(n) लग जाएगा कि ज़बरदस्ती लगातार शारीरिक संबंध हमारे साथ बनाते चले आए थे। पता चला उसने एलिगेशन लगा दिया कि हमारे लिए रोज़ शराब की बोतल लेके आते थे, हमें पता नहीं चलता था, पिला देते थे, टॉक्सिक मटेरियल खिला के हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करते थे, हम प्रेग्नेंट हो गए, इन्होंने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दी। 328 पहले लगा दिया कि कुछ टॉक्सिक खिला पिला के हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, लगातार बनाए, 376(2)(n) कर दिया। उसके बाद तुम्हारे खिलाफ क्या हो गया, 313 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लगा दिया। गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा वो तो अलग भूल जाओ, बहुत सारे सेक्शन है उसके तुम्हारा पता चला तुमको तुम्हारी कोई पैरवी करने वाला है, तुम्हारा दोस्त मित्र व्यवहार परिवार वाला, तो उसके खिलाफ भी एलिगेशन लगा दिया कि ये दारू बोतल यही खरीद के लेके आते थे बाजार से और इनकी गाड़ी लेके जाता था, पुलिस वाले उसको भी 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डाल दिया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में आने से पहले अपनी बुद्धि, विवेक, दिमाग सब कुछ खोल लेना, वरना कुछ बचने वाला नहीं, चौपट हो जाओगे। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा डरोगे और सीखोगे, कम से कम कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है। ठीक है।